Hello guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1816. हमने हमारी लास्ट वीडियो में सेक्शन 60 तक कवर कर लिया था और अब हम जा रहे हैं आगे की सेक्शंस की तरफ जो डील करते हैं फाइन से सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। इसका मतलब है जब भी आप पे कोई फाइन लगाया जाता है और वो फाइन जुर्माना आप जब नहीं भरते हो तब आपको उसके लिए दोबारा पनिशमेंट हो सकती है, यानी कि फाइन की पनिशमेंट आपको हो सकती है। इस टॉपिक के बारे में आईपीसी में सेक्शन 63 से लेकर 70 तक बताया गया है फाइन वसूल करने के बारे में। तो अब हम देखते हैं ये पूरे सेक्शंस। तो सबसे पहले सेक्शन 63 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ फाइन where no sum is expressed to which a fine may be extended, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। देखिए सेक्शन 63 में इतना ही बताया गया है कि फाइन का अमाउंट कितना होना चाहिए। आईपीसी में जिस ऑफेंस में जिस सेक्शन में ये दिया गया है कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपए फाइन है, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और इतना फाइन है, पर्टिकुलरली वहां पे फाइन मेंशन किया गया है, वहां पे कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि उतना फाइन कोर्ट लगा देती है। बट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे सिर्फ इतना ही लिखा गया होता है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो ऐसे केसेस में फाइन कितना होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये बोलता है सेक्शन 63, कोर्ट अनलिमिटेड फाइन किसी भी ऑफेंडर पर लगा सकता है, किसी भी जिसको भी कन्विक्शन हुआ है उस पे अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। लेकिन बाद में यही सेक्शन बोलता है कि अनलिमिटेड का मतलब नॉट एक्सेसिव, मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड बोल दिया तो कोर्ट के हाथ में सभी पावर चले गए और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर कुछ भी फाइन लगा सकते हैं। जैसे कि कोई रिक्शा वाला है, रिक्शा वाले पर 1 लाख फाइन लगा दिया, क्या पॉसिबल है? रिक्शा वाला 1 लाख फाइन भर सकता है? छोटा मोटा व्यापारी है उसको करोड़ों का फाइन लगा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोर्ट को भी अपना डिस्क्रिप्शन देख के ही यूज करना पड़ता है कि उसकी जो है कंडीशन, उस सामने वाले की कंडीशन क्या है, वो कितने तक फाइन दे सकता है। तो अनलिमिटेड तो पावर है, कितना भी तो कोर्ट लगा सकते हैं फाइन, बट उस पे ही नॉट एक्सेसिव कहा गया है, मतलब जितना चाहे उतना नहीं लगा सकते। इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, दायरे में रहकर ही फाइन लगाना पड़ता है कोर्ट को। तो आइए सेक्शन 64 के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। हेडिंग में सीधे बताया गया है कि अगर आप फाइन नहीं भरते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। सेंटेंस मतलब पनिशमेंट किसकी मिलेगी? आप इम्प्रिजनमेंट की, मतलब कारावास हो सकता है अगर कोई भी फाइन आप पर लगा है और आप उसे पे नहीं करते हो, पेमेंट नहीं करते हो उसका। अगर आपको 500 रुपए का जुर्माना लगा है और आप वो 500 रुपए भरते नहीं हो, बार बार बताने पर बार बार नोटिस देता है कोर्ट आपको, ठीक है कि नहीं, कि ये 500 रुपए आप भर दो, 500 रुपए भर, लेकिन आप नहीं भरते हो, नहीं पेमेंट करते हो, तब क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाएगा। मतलब 500 रुपए के लिए आईपीसी में कितनी पनिशमेंट दी गई है उसके हिसाब से आपको फिर पनिशमेंट काटनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए बेर एक्ट की लैंग्वेज रीड करते हैं सेक्शन 64 की। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। देखिए यहाँ कहा गया है इन एवरी केस, हर उस केस में जहां पे इम्प्रिजनमेंट और एज वेल एज फाइन लगाया गया है। दूसरी बात कहता है कि इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, चाहे वहां पे इम्प्रिजनमेंट हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा ऑफेंस आपने किया है जहां पे लिखा है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो यहाँ पे एज वेल एज का मैटर आता है, मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट भी मिली है, 2 साल तो आपने पनिशमेंट काट ली है, लेकिन आपको कोर्ट ने फाइन भी बोला था 2 साल प्लस फाइन, ठीक है। कोर्ट ने आपको 2 साल की पनिशमेंट दी है और उसके 7 साल बोला है कि 5,000 रुपया फाइन भी भर देना, ठीक है। बट आपने 2 साल तो पनिशमेंट काट ली है लेकिन फाइन नहीं भर रहे हो, तो आपको वो पनिशमेंट खत्म होने के बाद, यानी कि 2 साल की पनिशमेंट खत्म होने के बाद 5,000 रुपए ना भरने की भी पनिशमेंट आपको अब मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। दूसरी लाइन बोलती है ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकली पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं भी हो गए तो आप प्रैक्टिकली इसको इमेजिन कीजिए। अगर आप कोई कोर्ट में खड़ा है, उसको बोलता है कि देखो आपको 5,000 रुपए का फाइन है, बस इतनी ही उसको सजा है, उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी 5,000 रुपए नहीं भरता तो उसको अब इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 5,000 भरने के लिए। मतलब ये सेक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट में भी लागू होता है और ये सेक्शन विदाउट इम्प्रिजनमेंट में भी लागू होता है।
आगे ये सेक्शन बोलता है एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और विथ फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू ए फाइन। देखिए यहाँ पे भी यही बोला गया है कि कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे आपको पनिशमेंट हुई है इम्प्रिजनमेंट की और बोला गया और फाइन बोला गया और आपने कोर्ट ने आप पे फाइन भी लगा दिया है और सिर्फ ओनली फाइन के भी लिए बोला गया हो तब भी क्या होता है, आपको इम्प्रिजनमेंट मिली जाती है अगर आप फाइन नहीं भरते हो। उसके बाद it shall be competent to the court which sentence such offender to direct the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under the commutation of the sentence। हाँ कहा गया है जिस भी कोर्ट ने, कंपेटेंट कोर्ट ने, मतलब जिस कोर्ट ने आपको सजा सुनाई है, मतलब अपने फाइन भरने के लिए क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, फाइन भरा नहीं है, तो अब ये सेक्शन के अब इस सेक्शन के अनुसार आपको कोर्ट पनिशमेंट अवार्ड कर सकती है। आगे बोला गया है एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजरमेंट, एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजरमेंट भी आपको डाल सकती है। तो इसके बाद आता है सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजरमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वेदर इम्प्रिजरमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। देखिए यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर कोर्ट इम्प्रिजरमेंट दे सकता है लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशन है, ठीक है कि नहीं, लिमिटेशन है उसके लिए भी। अगर आपने 5,000 रुपए फाइन नहीं भरा है तो कोर्ट आपको 1 साल के लिए जेल में डाल देगा, 2 साल के लिए जेल में डाल देगा, कोर्ट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट को भी लिमिटेशन में रहकर ही डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन पे इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करना होता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कितना इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है अगर आप कोई फाइन नहीं भरते हो, जो कि आपको कोर्ट ने बताया गया है, जो कि आप पे जुडिशियरी ने लगाया है। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिज्ड in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment as well as fine। कोई ऐसा ऑफेंस है उसमें जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके 1/4 आपको फाइन ना भरने पर अलग से पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि अगर आपको 100 दिन की पनिशमेंट दी गई किसी ऑफेंस में, ठीक है, 100 डेज की पनिशमेंट दी गई है और प्लस बोला है कि इतना इतना फाइन भी आप भरो, आप फाइन नहीं भरते हो, 100 दिन तो आपके पनिशमेंट के जेल में कंप्लीट हो जाते हैं, आपको तो छुट्टी होने वाली है। छुट्टी होने के टाइम क्या होता है, रिलीज जब आप होते हो तब गवर्नमेंट को दिखता है कि यार इन्होंने तो फाइन नहीं भरा है, फाइन भी इन पे लगाया गया था लेकिन फाइन तो नहीं भरा है, तो उस फाइन के लिए अब आपको 25 दिन और रहना पड़ेगा। यानी कि 100 दिन का 1/4 कितना होता है, 25, तो 25 दिन आपको वहां पे रहना पड़ेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा उस ऑफेंस में कितनी पनिशमेंट है उसके 1/4 आपको वहां पे और निकालने होंगे, ठीक है। देखिए ये 1/4 का जो मामला है वो उसी केस में लागू होता है जहां पे ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजरमेंट एज वेल एज फाइन है, क्योंकि अगर इम्प्रिजरमेंट ही नहीं होगी आपको तो 1/4 कहां से निकालेंगे, इम्प्रिजरमेंट का सवाल ही नहीं होता। तो सिर्फ फाइन जहां पे लगाया गया है वहां पे 1/4 का काम नहीं है। जब आपको इम्प्रिजरमेंट भी होती है फाइन भी होता है, मतलब 3 साल की चोरी करने की इम्प्रिजरमेंट हो गई और प्लस 10,000 रुपए आपको फाइन हो गया, 3 साल तो काट लिए जेल में लेकिन 10,000 नहीं भरे तो उस 3 साल के 1/4 कैलकुलेट किए जाएंगे कि कितने दिन हो रहे हैं 1/4 उसके, और 1/4 बाकी के जो 10,000 नहीं भरे उसके लिए 1/4 आपको पनिशमेंट अब मिलेगी। लेकिन सिर्फ फाइन के इश्यू में दूसरा सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन फाइन ओनली फाइन के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये सेक्शन इम्प्रिजरमेंट एज वेल एज फाइन जिस ऑफेंस में पनिशमेंट है उसके लिए बोलता है। ओनली फाइन के लिए ये सेक्शन नहीं बोलता, उसके लिए अलग सेक्शन है। तो सेक्शन 66 क्या बोलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजरमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। डिस्क्रिप्शन यानी कोई भी इम्प्रिजरमेंट जब आपको होती है, कारावास जब होता है, 10 साल का कारावास आपको दे दिया कोर्ट ने, उसमें सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे मैटर्स में फाइन ना देने के लिए आपको किस प्रकार की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, तो यहाँ बताया गया है। जैसे कि आपको 3 साल की पनिशमेंट दी गई थी और 10,000 रुपए फाइन दिया गया था, 3 साल तो काट लिए, 10,000 नहीं दिए, 10,000 रुपए के लिए कोर्ट आपको और जेल में रखने वाली है। कोर्ट बोलेगी 10,000 नहीं दी, ये कौन भरेगा, नहीं भरने वाले हो तुम 10,000 तो जाओ और जेल में रहो। उसका जो 3 साल था उसके 1/4 टाइम आप और जेल में रहो आप। लेकिन ये 1/4 जो पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है कि नहीं, वो 100 दिन में से अगर 25 दिन आपको रहने के लिए बोल रहे हैं जेल में और
फाइन ना देने की वजह से, तो 25 दिन रिगरस हो गया सिंपल। मतलब उस 25 दिन में आपको सिर्फ कन्फाइन करके बैठ के रखा जाएगा या फिर हार्ड लेबर कराया जाएगा, यानी रिगरस हो गया सिंपल। तो ये सेक्शन इसके बारे में बोलता है। द इम्प्रिजरमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, देखिए जिस डिफॉल्ट किया है अपने पेमेंट ऑफ फाइन का, उसके लिए अलग से इम्प्रिजरमेंट अब आपको हुई है, तो may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense, किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है कि नहीं। रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। लेकिन आगे का सेक्शन थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। जिस सेक्शन में, जिस ऑफेंस में इम्प्रिजरमेंट एज वेल एज आपको फाइन दी हुई है, उसी सेक्शन में आइदर डिस्क्रिप्शन आपको दी जाती है। अगर सिर्फ फाइन के लिए पनिशमेंट अवार्ड करी गई है, मतलब आपको सिर्फ 5,000 रुपए का फाइन लगाया गया है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं थी, तो कोर्ट को आपको सिर्फ सिंपल इम्प्रिजरमेंट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था, इम्प्रिजरमेंट थी 3 साल की और फाइन था, लेकिन आपने फाइन नहीं भरा, आपने सिर्फ 3 साल की इम्प्रिजरमेंट की, तो उसके 1/4, 3 साल के 1/4 जब आपको दी जाएगी तो रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। लेकिन आपको ऐसे ऑफेंस में कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जहां पे सिर्फ फाइन है, कोर्ट ने कहा देखो 5,000 रुपए भर दो और चले जाओ, यहाँ पे कुछ पनिशमेंट नहीं है, कारावास वगैरह कुछ नहीं है, तो वहां पे उस 5,000 रुपए ना भरने के लिए जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी वो सिर्फ सिंपल इम्प्रिजरमेंट होगी। इम्प्रिजरमेंट एज वेल एज फाइन था, इम्प्रिजरमेंट आपको हुई थी, उसी केस में आइदर डिस्क्रिप्शन होगा, सिंपल देना है या रिगरस देना है, कोर्ट पे डिपेंड करेगा, कोर्ट में बोला है यहाँ पे। और जहां पे सिर्फ फाइन के लिए, ओनली फाइन के लिए आपको कन्फाइन किया जा रहा है, तो वहां पे सिंपल इम्प्रिजरमेंट ही आपको कोर्ट को अवॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर द मोर वीडियोस।